नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तीसरी लहर की तैयारी कर रही है मध्य प्रदेश सरकार, किल कोरोना अभियान पर बोले चिकित्सा शिक्षा मंत्री। चिखलदा में चल रहा है अवैध रेत उत्खनन, मेधा पाटकर ने रंगे हाथों पकड़ा अपराधियों को, की सख्त कार्यवाही की मांग। और सिख समाज का अनोखा लंगर, संक्रमण से जान गंवाने वालों के परिजनों को पहुंचा रहे हैं भोजन। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बाहर से आए मरीजों के इलाज पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम सबके लिए संतोष की बात है कि हमने स्वास्थ्य सेवाओं में अपना काम बेहतर किया है। बाहर के आए मरीज भी हमारे यहाँ स्वस्थ हुए हैं। हम इस बात के लिए कटिबद्ध है कि यहाँ सबको इलाज मिले। उन्होंने कहा हम सब कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें। उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर की जानकारी देते हुए कहा कि बिस्तरों की जानकारी यहाँ से प्राप्त की जा सकती है। सारंग ने आगे कहा कि जनता को कोविड के दौरान सुविधा मिल सके, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना वायरस को लेकर भी सारंग ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना ना फैले, इसके लिए प्रदेश में किल कोरोना अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा हमने तीसरी लहर की तैयारी भी शुरू कर दी है। ट्रीटमेंट कैसे किया जाए और बच्चों को इस संक्रमण से कैसे बचाया जाए, इन सभी चीजों पर प्लान तैयार किया जा रहा है। देखिए, लगातार हमारे प्रयास से और जनता के आत्मानुशासन से पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है और रिकवरी रेट हमारा बढ़ रहा है। पर फिर जनता से यही अपील है कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें और ये सुनिश्चित करें कि हम अपने को और अपने परिवार को एक भीषण संकट से बचाएंगे। डूब प्रभावित चिखलदा में अवैध रेत उत्खनन का कार्य लगातार और जोरों से जारी है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख मेधा पाटकर ने इस अवैध रेत उत्खनन में शासन प्रशासन की उदासीनता पर सवाल उठाए और नर्मदा नदी के मूल स्वरूप को भारी नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगाया। मेधा पाटकर ने चिखलदा में किए जा रहे अवैध रेत उत्खनन के लिए उपयोग किए जा रहे संयंत्रों को घटनास्थल पर ही पकड़ लिया। मेधा पाटकर ने इस अवैध रेत उत्खनन को न्यायालय के आदेश का उल्लंघन माना और दोषी अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग भी की। ये 2012 की ऑर्डर है दीपक कुमार विरुद्ध हरियाणा सरकार के केस में, जिसके अनुसार जहां भी पानी जमता है वहां रेत खनन नहीं हो सकता है और कुछ भी रेत खनन करना है तो उसके लिए मंजूरी चाहिए पर्यावरण मंत्रालय की, राज्य स्तरीय अथॉरिटी की या केंद्रीय मंत्रालय की, और मंजूरी के बिना एक घमेला भी नहीं उठा सकते। कोरोना महामारी के चलते जोबटनगर क्षेत्र में कई ऐसे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवार हैं जिनका रोजगार पूरी तरह खत्म हो चुका है और अब उन्हें भूखे पेट सोना पड़ रहा है। गौरतलब है अलीराजपुर जिले में 14 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक लॉकडाउन घोषित किया गया था। उसके बाद प्रशासन ने इसे बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया। भले ही यह कदम शासन ने कोरोना के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए उठाया हो, मगर इसके चलते कई परिवार भूखे पेट मरने को मजबूर हो रहे हैं। इन पर ना तो प्रशासन का ध्यान है, ना ही शासन का। ऐसे में जल्द ही इनके बारे में शासन को सोच समझकर कोई कदम उठाना चाहिए जिससे इन्हें थोड़ी राहत मिल सके। आरती भाई, क्या लॉकडाउन में आपको कोई सहयोग सहायता शासन के द्वारा मिली कि नहीं? कहीं नहीं मिला हमको, कहीं नहीं मिला। कहीं नहीं मिला। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं और हमारे धंधा करने जाते हैं, हमें भी लोग भाटे मार के भगाते ऐसा, और कोई हमको अनाज भी नहीं देते। ऐसा क्या काम करते हो आप? हम एयरिंग टॉप से बेचते हैं, खुद पिन का धंधा करते हैं। कितने सालों से रह रहे हैं? हमको कम से कम 3-3.5 साल हुए। और अभी लॉकडाउन, पता है आपको कि लॉकडाउन और आगे बढ़ चुका है और बढ़ गया 17 तारीख तक। हमारे को नहीं पता है 17 तारीख तक बढ़ गया करके तो शासन की तरफ से कोई मदद मिली कि नहीं? सर, हमारे कोई मदद नहीं मिली। हमारे सिर पे राशन पानी की थोड़ी व्यवस्था हो जाए, वो हमारे लिए बहुत है, क्योंकि हमारा खाने के बेले हो रहे, हमारा धंधा पानी भी सब बंद है। अभी डर लगता है गाँव में जाकर, अभी गाँव में जाए तो लोग भी हमारे बोलते हैं बीमारी लेकर आ रहा है, इसके कारण हम गाँव में नहीं जाते। सर, हमने 4-5 महीने धंधा करा था, वो पैसे से घर पे बैठ के खा, अभी खाली आप बच्चे बच्चे क्या खाएंगे? हमारा राशन आटा वगैरह कुछ भी नहीं, हमारे पास कोई साधन नहीं है, अभी ऐसे ही बैठे हैं बस।
यहाँ पर कितने परिवार के लोग रहते यहाँ पे हम 45 परिवार के लोग हैं। यहाँ पे ज्यादा थोड़ा 45 डेरे हैं। हाँ, सब गिन ले हमने। 43 डेरे हैं हमारे 45 परिवार है यहाँ पे, और सब जनता संख्या पड़ है तो यहाँ पे 300 लोग हैं। 300 लोग। और अभी तक शासन की तरफ कहीं नहीं, अभी तक हमारे कोई मदद ही नहीं मिली। अभी राशन वगैरह कोई व्यवस्था ही नहीं। पिछले साल सब मिला था, ये साल में कोई लाके भी नहीं दे रहा। दोबारा पिछले साल का अच्छा हमारे को खाना घर बैठे आके मिल जाता था, पर अभी कहीं नहीं मिल रहा। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। ऐसा करेगा तो हमारे गरीब लोग हम क्या खाएंगे? धंधा नहीं कर रहे तो अभी छोरा धंधा करने के था सर, तो पीछे पड़े सर वो लड़के के, तो अभी वो आया धंधा पानी भी नहीं है सर, इसलिए घर ही बैठे हैं। घर पे बैठे। क्या समस्या आपकी? भूखे मर रहे हैं सर। सर हमारे को राशन की कोई व्यवस्था ही नहीं है। 1 महीना हो गया सर, हमने अभी तक 20 दिन के राशन पानी का ठिकाना करके रखा था। लॉकडाउन आगे और पड़ रहा है अभी, तो अभी हमारे बच्चे लोग सब भूखे मर रहे हैं, तो अभी खाए क्या सर? वही दिक्कत है हमारी। तुमको भी हमारे लिए कहीं राशन पानी की सुविधा कर दो तो अच्छा है। शासन साहब हमारे को बस इतनी जरूरत है, थोड़ा हमारे को राशन पानी मिल जाए, वही बहुत है हमारे लिए। कितने परिवार वाले रहते हैं? यहाँ पे 45 परिवार रह रहे हैं सर। 45 टोटल लोग पूरे 300 लाख के लोगों के अंदर में। कहाँ के रहने वाले हैं आप? खंडवा जिला के। जिला का सर। कितने साल से यहाँ पर आप? यहाँ पे सर हमारा 7-8 साल हो रहे हैं कम से कम, तो अभी 4-5 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं। बाकी 2 साल उधर रहता पंप के पीछे, डावर पंप के पीछे। हाँ हो गए 5-6 पिछले साल सर लॉकडाउन में हमारी बहुत सुविधा हुई थी, राशन वगैरह 4 साल हो गए हैं सर। बाकी यहाँ पे ये कम से कम 1-1.5 महीना हो गया हमारे को, अभी तो कोई राशन की वो नहीं आई। अभी तक प्रशासन से कोई अधिकारी कोई नहीं आया सर, अभी तक कोई नहीं आया। कुछ भी नहीं है। अगर हमारे को थोड़ा राशन मिल जाए शासन की तरफ से तो बहुत अच्छा है अभी हमारे लिए। तो आप क्या चाहते हैं शासन से? हमारे को बस अभी राशन पानी की थोड़ी व्यवस्था खाना है, वही खाना बहुत है। पीना का राशन वगैरह हमारे लिए हो जाए तो अच्छा रहेगा सर। आटा दाल अनाज तेल दिन रात मतलब चाय के सब कुछ मिल जाए हमारे को, मिर्ची वगैरह तो अच्छा है। हाँ सर, तो अभी हमारे क्या लोग गाँवों में धंधा पानी बंद है, तेल हमारे वगैरह। ऐसे ही रहते हैं अभी तो। मिर्ची क्या धंधा क्या करते हैं? या हम बाल के बेचते हैं सर गाँवों में घूमते, गाँवों में अभी लोग हमारे घूमने भी नहीं दे रहे हैं। इसके कारण हम अभी घर पे बैठे हैं, तो हमारे को थोड़ा राशन मिल जाए तो अच्छा है सर हमारे लिए। नहीं तो अभी भूखे बैठे इतने दिन पैसा हमने खा लिए, अभी हमारे वेले हो रहे खाने के। कम से कम 45 दे रहे हैं, अभी क्या करके खाएंगे सर? गाँव में जाने में भी डर लगता है सर अभी। करके खा लिया सर हमने अभी तक। सबने व्यवस्था करी यहाँ को जोबा क्षेत्र में व्यवस्था करी हमारी। बाकी इस साल कोई नहीं आ रहा। अगले साल हमारे पूरे राशन की व्यवस्था होगी, 30 साल तो कोई नहीं। इंदौर में कोरोना के चलते सभी धार्मिक स्थल बंद हैं, जिसके चलते गुरुद्वारे में लंगर का आयोजन भी बंद हो चुका है। ऐसे में गुरुद्वारे में भोजन बनाकर उन लोगों तक पहुंचाया जा रहा है जिन्हें वाकई इसकी ज़रूरत है, जिनके घर किसी व्यक्ति की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई है। गुरुद्वारों में भले ही लंगर बंद हो चुका हो, लेकिन समाज में लोगों की मदद करने का जज्बा खत्म नहीं हुआ है, जिसके चलते ऐसे लोगों को भोजन पहुंचाया जा रहा है जिनके घर किसी व्यक्ति की संक्रमण के चलते मौत हुई हो। इस काम में समाज के युवक जुटे हैं और लोगों की जानकारी निकालकर उन्हें भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। देखिए, अभी तो मानवता की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। अभी जो आदमी कोई भूखा ना सोए, यही हमारा लक्ष्य है, और यही पूरे हिंदुस्तान में सिखों का लक्ष्य है। हर जगह पे लंगर की सेवा सिख समाज भी कर रहा है और अन्य समाज, बहुत सारी सोसाइटी कर रही है। लेकिन सिखों के पास एक गुरुद्वारे में मशीनें लगी है, एक सोर्स है लंगर का जो गुरु नानक देव जी ने चलाया था। तो सबसे पहले लंगर का सोर्स सिख समाज ही चालू करता है। उसके भाई हाँ ठीक है, ये मानवता के हित में भी है कि हर आदमी के भोजन पहुँचे। हम लोगों ने यहाँ पे इंदौर में जो सिख यूथ विंग है, उसमें तकरीबन 300 से 400 लड़के जुड़े हुए हैं। वो सवेरे फेसबुक पे, ये सोशल मीडिया के माध्यम से और अखबार में जिसके यहाँ पे भी अकाल मृत्यु हुई है, उसके यहाँ पे फ़ोन करते हैं कि आपको भोजन की व्यवस्था चाहिए, या उनको पता लगता है कोविड हो गया किसी परिवार को, वहाँ पे भोजन पहुँचाते हैं कि आपको ज़रूरत है। तो गुरुद्वारा इमली साहब में पूरे लंगर का वहाँ पे बनाने का पूरा सिस्टम बना रखा है। वहाँ से लंगर बन करके हमारी 2 गाड़ियाँ हैं, उनके माध्यम से हर जगह जहाँ पे भी आदमी लिखाता है उसके घरों में हम पार्सल पैक करके लंगर पहुँचाते हैं। लगभग कितने पैकेट्स का वितरण पूरा होगा? तकरीबन 200 से 250 पैकेट, 300 पैकेट रोज जा रहे हैं, और कई बार ये मैक्सिमम 500 भी हो जाते हैं। अब जिस हिसाब से जिसके यहाँ ज़्यादा अकाल मृत्यु होगी मान लीजिए, तो उनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, तो 2 दिन 3 दिन लगातार एक ही घर में 4 दिन तक जाता है, क्योंकि अब दुख के बाद आप तो वहाँ पे भोजन बना नहीं सकते। प्रशासन की समझाइश के बाद भी लोग जनता कर्फ्यू का पालन नहीं कर रहे हैं। इसी के चलते पुलिस ने सघन इलाकों में कैमरे लगाकर निगरानी शुरू कर दी है।
कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि इस वायरस की चेन को तोड़ दिया जाए, लेकिन लोगों की नासमझी कभी कभी भारी पड़ जाती है, जिसके चलते ये संक्रमण अपने पैर पसारता जा रहा है। इंदौर के खजराना क्षेत्र में पुलिस ने पूरे इलाके में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी शुरू की है। साथ ही साथ पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से लोगों को रोका टोका भी जा रहा है। सीसीटीवी के माध्यम से बार बार सचेत करने के बाद भी अगर लोग नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इंदौर के अन्य थाना क्षेत्र में भी जहां सघन बस्तियां हैं, इसी तरीके से निगरानी रखी जा रही है। जितने भी सभी प्रमुख चौराहे, सभी चौराहों पर हमारे कैमरे लगे हुए हैं और साथ ही वहाँ पर साउंड सिस्टम भी लगा दिया है और उसका कंट्रोल यहाँ मेरे चैम्बर से होता है। हम लोग यहाँ कैमरे से देख के और जो जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है, जहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं, उनको हम लोग यहाँ से भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और उनको हम लोग समय समय पर सचेत करते हैं। तो इससे काफ़ी हम लोगों को नियंत्रण मिल रहा है और ये एक अच्छी पहल है और इससे हमको फ़ायदा भी हो रहा है। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।